Dear student, very good morning to all of you. Today we'll discuss about the Mendel's laws of inheritance. Mendel's laws of inheritance. बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन Mendel is called as father of genetics. Of course, he worked on the pattern of inheritance in garden pea plant. Garden pea plant. Garden pea plant. Its name is Piscium sativum. Piscium sativum इसका botanical name. We must know about the father of genetics, Gregor John Mendel. Gregor John Mendel was the son of a gardener. इनके पिता एक मोनेस्ट्री में गार्डनर थे. सीड्स को लगाना, पौधों को लगाना, उनको देख रेख करना, उनको सींचना. उनके साथ ये भी जाते थे, देखते थे किस तरह से सीड्स लगाया जाता है, जर्मिनेट होता है और जो प्लांट बनता है तो वैसा ही प्लांट बनता है जिस प्लांट से वो सीड प्रोड्यूस हुआ था. इसका मतलब इनके जहन में बात आ गई थी कि प्रीवियस प्लांट से उस सीड में कुछ आ रहा है. सम फैक्टर्स आर कमिंग, दैट्स व्हाई द सीड व्हेन जर्मिनेट्स इट बिकम ए प्लांट and that plant is similar to parent plant. इन्होंने कहा कि फैक्टर आ रहा है, लेकिन उस समय तो केवल एक विचार बन रहे थे. इन्होंने एज ए स्टूडेंट स्टडी किया. इसके बाद ही वेंट टू वियना यूनिवर्सिटी टू स्टडी अबाउट साइंस एंड मैथमेटिक्स. वहाँ इन्होंने अध्ययन किया. आफ्टर दैट ही केम बैक एंड बिकम ए स्कूल टीचर. वहाँ विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन इनका इंटरेस्ट, क्यूरियासिटी काफ़ी अधिक था इसके बारे में कि ऐसा क्या है जो प्लांट के सीड में आता है और सीड जब जर्मिनेट होता है तो फिर वो प्लांट भी अपने पेरेंट प्लांट जैसे हो जाता है. जैसे पी का सीड है, ग्रो कराया, जर्मिनेट कराया तो पी प्लांट जैसे ही होगा. तो इनके जहन में यह बात थी और एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही सेलेक्टेड गार्डन पी प्लांट, पैसियम सैटिवम. अब इसमें 7 पेयर ट्रेड्स को इन्होंने स्टडी किया, मतलब 7 कैरेक्टर को स्टडी किया और क्रॉस करा के देखा कि क्या पैटर्न है इसके इनहेरिटेंस का. तो ट्रेड्स स्टडीज बाय मेंडल. मेंडल ने कौन कौन से 7 ट्रेड स्टडी किए जरा देखते हैं. इन पी प्लांट, इन गार्डन पी, इन गार्डन P, he studied about 7 traits, 7 pair of traits हम कर सकते हैं. 7 pair of traits का स्टडी किया इन्होंने. और ये 7 pair of traits क्या हो सकते हैं जरा देखते हैं. यहाँ पे यहाँ कैरेक्टर, यहाँ पे ट्रेट्स. ट्रेड्स, अब ये ट्रेड्स डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं. डोमिनेंट और ये रिसेसिव. कुछ 7 पेयर ऑफ ट्रेट इन्होंने स्टडी किया. सबसे पहले जब इन्होंने सेवन पेयर, when he शो द पी सीड को जब उन्होंने जमीन में उगाया, अब ये जर्मिनेट करके प्लांट बना.
इन्होंने देखा कि कुछ पौधे पी के टाल हो जा रहे हैं, काफी बड़े हो जा रहे हैं, कुछ पौधे टाल हो जा रहे हैं और कुछ तो छोटे ही रह जाएंगे। सम आर वेरी स्मॉल, छोटे रह जा रहे हैं। और फ्लावर तो दोनों में होगा, दे आर बियरिंग फ्लावर, इसमें भी फ्लावर बना और यहाँ भी फ्लावर बनेगा, फ्लावर बना। लेकिन इन्होंने देखा कि पी प्लांट में सम प्लांट बिकम्स टाल, सम बिकम्स ड्वार्फ। माने सबसे पहले इन्होंने जैसे ही सीड को जर्मिनेट किया, पौधा ग्रो हुआ, उसके हाइट को ऑब्जर्व किया। तो पहला कैरेक्टर इनका था हाइट, हाइट ऑफ प्लांट। अब हाइट कैसी होगी? कोई टाल है, कोई ड्वार्फ है। अब टाल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराया, ये टाल हो गया, दिस इज टाल, और यह छोटा है, बौना है, तो इसको ड्वार्फ कह दिया गया। तो टाल और ड्वार्फ के बीच में जब क्रॉस कराया तो देखा कि F1 जनरेशन में जो सीड बने उसको फिर उगाया तो सारे के सारे टाल हो रहे हैं। इसका मतलब टालनेस का जीन डोमिनेंट है किस पे? ड्वार्फ पे। टालनेस का ड्वार्फनेस पे डोमिनेंट है। टाल और ड्वार्फ, हाइट को लिया, हाइट में टाल और ड्वार्फ के बीच क्रॉस कराया, F1 जनरेशन में सारे के सारे टाल। अब इसके बाद यहां पे फ्लावर बना, पौधा ग्रो हो गया, मैच्योर हो गया, मैच्योरिटी स्टेज में फ्लावर बनेगा। तो यहाँ स्टेम और लीफ के बीच में जो फ्लावर बन रहा है इसको एक्सियल फ्लावर कहते हैं। और किसी किसी में एकदम टिप पे फ्लावर बना, टर्मिनल पोजीशन में फ्लावर बना, फ्लावर यहां बन गया टर्मिनल। तो एक प्लांट ऐसा लिया जिसमें एक्सियल फ्लावर हो, एक्सियल पोजीशन पे हो, और एक में टर्मिनल पोजीशन पे हो, और दोनों में क्रॉस कराया पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर। तो पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सियल एंड टर्मिनल। तो यहां पे एक्सियल पोजीशन डोमिनेंट मिला और टर्मिनल रिसेसिव मिला। कभी कभी एनटीएससी में नीट में पूछ देगा कि इन द गार्डन पी प्लांट according to Mendel which one is dominant, axial or terminal position flower? तो axial means between stem and leaf, जहाँ axial position से flower निकल रहा है, terminal बने टिप पे निकल रहा है, तो axial is dominant। तीसरा कंडीशन है कलर ऑफ फ्लावर। और एक पर्पल फ्लावर को लेके क्रॉस कराया, कलर ऑफ फ्लावर। तो कलर ऑफ फ्लावर में पर्पल और दूसरा प्लांट में कैसा था? व्हाइट। तो इनके बीच में जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में पर्पल ही आया, इसका मतलब पर्पल डोमिनेंट ट्रेट है। जो F1 जनरेशन में अपीयर हो रहा है उसको हम डोमिनेंट बोलेंगे। अब कलर ऑफ फ्लावर के बाद पोर, जैसे फ्लावर है तो फ्लावर में पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, इसके बाद यहाँ क्या बनेगा? इसके बाद पोर बनेगा, फली बनेगा। तो फली में कोई ऐसी फली थी जो एकदम स्मूथ थी, और किसी किसी में ऐसी फलियां बनी जो कंस्ट्रिक्टेड है, ऐसे कंस्ट्रिक्टेड है, स्मूथ और कंस्ट्रिक्टेड। तो यह फली एकदम स्मूथ है। सो शेप ऑफ पोड, तो शेप ऑफ पोड में स्मूथ फली वाले और कंस्ट्रिक्टेड थोड़ा इस तरह से भी, तो कंस्ट्रिक्टेड। पोड माने फली, मटर की फली यहाँ स्मूथ हो गई और कंस्ट्रिक्टेड। तो इन वाले जैसे कोई प्लांट है जिसमें स्मूथ पोड है, किसी में कंस्ट्रिक्टेड है, दोनों के सीड के लिया, फिर उगाया, फिर पौधे बने, फिर क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन में सारे स्मूथ पोड वाले बने। सारे कैसे बने? सारे स्मूथ पोड वाले बने, सारे स्मूथ पोड वाले बने। और यहां कैसे बने? कंस्ट्रिक्टेड, ये बिल्कुल कंस्ट्रिक्टेड बन गए। तो स्मूथ इज डोमिनेंट। इसके बाद कलर ऑफ पोड,
तो जो स्मूथ था वो मैच्योरिटी के बाद भी ग्रीन कलर का था, ग्रीन, और जो कंस्ट्रिक्टेड था वो येलो। तो पोड, कलर ऑफ पोड, ध्यान रखिए, कलर ऑफ पोड ग्रीन इज डोमिनेंट। जब पोड कलर ग्रीन एंड येलो वाले से जो सीड लिया उसको ग्रो कराया, इसके बाद उसको जब मैच्योर हुआ फ्लावर वाले पॉलिनेशन कराया तो ग्रीन पोड वाला डोमिनेंट हुआ और येलो पोड वाला जो है रिसेसिव। अब पोड के अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर सीड बनेंगे, सीड बनेंगे, इसके अंदर सीड्स। तो सीड्स यहां पे सीड्स, अब शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, अब शेप ऑफ सीड में जो राउंड है, जैसे छोला मटर है बिल्कुल राउंड सीड है, और एक है रिंकल, रिंकल बनी झुर्रीदार, रिंकल जैसे बिल्कुल ऐसे पिचके पिचके, और राउंड का मतलब एकदम बिल्कुल सर्किल राउंड। तो राउंड सीड वाले पी प्लांट और रिंकल सीड वाले पी प्लांट में क्रॉस कराया तो ये 4th जनरेशन में सबके सब राउंड आए। इसके बाद सीड के सीड कोट को हटाए तो कलर ऑफ कार्टिलेडन, कलर ऑफ कार्टिलेडन, कलर ऑफ कार्टिलेडन। तो कलर ऑफ कार्टिलेडन, छोला मटर है उसका सीड का कोट हटाइए तो पीले रंग का कार्टिलेडन होगा। कलर ऑफ कार्टिलेडन येलो, येलो, येलो कार्टिलेडन वाले सीड को लिया, और रिंकल में क्या है ग्रीन कार्टिलेडन। तो येलो कार्टिलेडन वाला सीड और ग्रीन कार्टिलेडन वाले सीड, इनको जब ग्रो कराया, पौधा बना, क्रॉस कराया तो ये 4th जनरेशन में केवल येलो कलर वाला कार्टिलेडन वाला सीड बना। तो देखिए येलो कलर कार्टिलेडन, कार्टिलेडन ऑफ सीड, जो दाल है उसकी खाते हैं हम मटर में दाल, तो कार्टिलेडन है। तो कार्टिलेडन का कलर येलो और ग्रीन में क्रॉस कराया, बने एक ऐसा सीड लिया जिसमें येलो कलर कार्टिलेडन, दूसरा से ग्रीन कलर कार्टिलेडन, दोनों को जर्मिनेट कराया, ग्रो कराया, प्लांट बनाया, तब क्रॉस कराया। जब उसमें सारे सीड बने तो सब येलो कलर वाले थे, इसका मतलब येलो कलर कार्टिलेडन इज डोमिनेंट। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू मेंडल, in relation to height, the tall is dominant over dwarf. In relation to position of flower, axial position is dominant over terminal flower. Color of flower, purple color flower is dominant over white flower. Shape of pod is smooth. Shape of pod is dominant over constricted. Color of pod, green pod is dominant over yellow color pod. Pod माने फली, और shape of seed round is dominant over wrinkle. And color of cartilagen, yellow color cartilagen of seed is dominant over green color cartilagen. तो इन्होंने 7 पेयर ऑफ ट्रेट का स्टडी किया इनहेरिटेंस का, और इसके बाद इन्होंने 3 लॉज दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट एक ही है, और तीसरा लॉ दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बच्चों इन तीनों लॉ को उन्होंने पब्लिश कराया इन 1865, लेकिन बहुत ज्यादा, और इसके बाद 1866 में इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बर्नो चेकोस्लोवाकिया में अपने पेपर को पढ़ा। साइंटिस्ट इन्होंने लकली पैसिव सटाइगम पी प्लांट चुना, और पी प्लांट में 7 पेयर ऑफ ट्रेट का स्टडी किया, और पी प्लांट में कुल 7 पेयर क्रोमोसोम उसके डिप्लॉयड सेल में होते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल क्लियरली सेग्रीगेट होते गए एक ट्रेट्स, और इन्होंने 3 लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और तीनों लॉ को पब्लिश किया, लेकिन उस समय ध्यान नहीं दिया गया। आफ्टर 34 years 3 different scientists, Carl Correns, Hugo de Vries and Tessermark, they again study according to Mendel's work, and they found that the result is very much accurate. So in 1900 again Mendel's law of inheritance was republished by these 3 साइंटिस्ट। तो बच्चों ये रहा मेंडल का कंट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने यही बोला कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैक्टर्स आर पासिंग। फैक्टर क्यों कहा, उस समय जीन और क्रोमोसोम के बारे में जानकारी नहीं थी, बट इतना उनको जरूर था मालूम कि जब पालन ग्रेन बनते हैं, ओवम बनते हैं, पालन ग्रेन में जब मेल गैमीट बनेगा, मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मिलेगा, तो दोनों गैमीट में क्रोमोसोम आ रहे हैं, जीन
माने डीएनए का पार्ट, डीएनए आ रहा है, क्रोमोजोम आ रहे हैं और उसी में सारी ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन है डीएनए में ही, और इसी से पेरेंटल ट्रेट अपीयर होता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो यह रहा मेंडल का वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस इन गार्डन ट्री प्लांट। अब इसको वन बाय वन हम अगले लेक्चर वीडियो में बात करेंगे अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थैंक यू।